हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद डाली। एसईओ सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 404 एरर पेज क्या होता है, किन केसेस में हमने उसको यूज़ करना है और साथ ही साथ किस तरह से हम कस्टम 404 पेज को लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। उसके पहले हमने डिस्कस किया था ब्रोकन लिंक्स, जिसके कॉन्टेक्स्ट में फिर 404 पेज हमने एक्सप्लोर किया था। और ब्रोकन लिंक्स का जब हम बात कर रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि किस तरह से रीडायरेक्शंस का यूज़ करके हम अपने ब्रोकन लिंक्स को ठीक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी रीडायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल दुनिया से जुड़ी तमाम चीज़ें लेकर के आते रहते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, वेबसाइट मेकिंग से रिलेटेड हो, एसईओ से हो, इनफैक्ट नए टूल्स वगैरह के बारे में भी बताते हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही मोटिव के साथ आते हैं कि हम चीज़ें सीखें, जानें, समझें, बट एक सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, रीडायरेक्शन जैसा कि इसका नाम है, ये बेसिकली रीडायरेक्ट करने में हेल्प करता है किसी भी लिंक को किसी दूसरे लिंक पर। यहाँ इस तरह से हम समझ लेते हैं कि जब भी मान लीजिए कोई एक लिंक है वो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर किसी रीज़न से हम नहीं चाहते कि यूज़र्स वहाँ पर जाएं, उसकी जगह हम चाहते हैं कि वो कहीं और लैंड करें, तो फिर हम रीडायरेक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे ब्रोकन लिंक्स थे जो हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है किसी केस में ऐसा हो सकता है कि हमने पेज डिलीट कर दी या हमने यूआरएल चेंज कर दिया एसईओ पर्सपेक्टिव से, तो उन केसेस में हमें रीडायरेक्शन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो पहले जो वो लिंक थी, जो यूआरएल था, वो कहीं ना कहीं इंडेक्स हो चुका है। तो इस केस में हमें रीडायरेक्शन का यूज़ करना है। या फिर हो सकता है कि वो लिंक किसी के पास अवेलेबल हो, वो उसी लिंक पे पहुंच रहे हो, तो उस केस में क्योंकि हमने 404 पेज लगाया हुआ है तो वो 404 पे लैंड करेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि वैसी कोई लिंक एग्जिस्ट करती थी या हमने उसे कहीं भी मे बी सोशल मीडिया के थ्रू, मे बी ऐसे ही व्हाट्सएप के थ्रू हमने उसे लोगों तक पहुंचाया है, तो उनके पास वो लिंक अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है वो उसी लिंक पर क्लिक करेंगे। तो इन केसेस में जब हमें पता है कि वो लिंक हमने ऑलरेडी बाहर लोगों को दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमको रीडायरेक्शन यूज़ करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। तो बेसिकली रीडायरेक्शन, आई होप कि आप समझ गए होंगे, रीडायरेक्शन बेसिकली उसी तरह से काम करता है जिस तरह से कि हमारे आपके मोबाइल फोन्स में कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी है। अब देखिए, अब समझ लेते हैं कि रीडायरेक्शन होते किस किस तरह से हैं। एक तो हमारा 404 था जो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब कभी भी कोई ऐसा लिंक आता है जो कि अवेलेबल नहीं है, तो फिर पेज नॉट फाउंड जब होता है तो फिर 404 जो है वो हमारा काम करता है। बाकी किस किस तरह के रीडायरेक्शंस हैं ये एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम रीडायरेक्शंस की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ओवरऑल टोटल 5 तरह के रीडायरेक्शंस जो हैं वो यूजुअल होते हैं, बट उन पांचों में भी 2 रीडायरेक्शन हैं जो आपको यूज में आने वाले हैं, बाकी 3 बहुत रेयरली आप यूज करने वाले हैं। बट सिंस क्योंकि हम पांचों का एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, 301 रीडायरेक्शन, 302 रीडायरेक्शंस, 307 रीडायरेक्शन, 410 रीडायरेक्शन और 451 रीडायरेक्शन। अब ये रीडायरेक्शंस के अलग अलग नाम क्या हैं, क्यों हैं, इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, 301 रीडायरेक्शन जो होता है वो एक परमानेंट रीडायरेक्शन होता है। देखिए, कभी भी जब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर लिंक थी जो हमने डिलीट कर दी है, या सपोज कीजिए वो पेज हमने डिलीट कर दिया है, या फिर हमें पता है कि ये वाली जो लिंक है ये परमानेंटली हम यहाँ से मूव करने वाले हैं दूसरे जगह, तो फिर या ये कंटेंट अब हमें नहीं रखना है और हम चाहते हैं कि हमारा यूजर जो पहले इस लिंक पे आता था वो यहाँ की जगह कहीं और लैंड करे, ये बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर है, तो फिर हम परमानेंट रीडायरेक्शन यूज करते हैं। अब देखिए, परमानेंट रीडायरेक्शन यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि जब हमें पता है कि हमें परमानेंटली यहाँ से उठकर दूसरे पेज पर जाना है, तो जो पुरानी पेज की जो भी एसईओ की हुई थी, वो चाहे हमारी पेज अथॉरिटी थी या हमारे स्कोर्स वगैरह थे, वो ट्रांसफर हो जाते हैं आपके नए पेज पर। ऐसे अगर आप कोई नया पेज बनाएंगे तो वहां पे धीरे धीरे करके वो
उसकी अथॉरिटी बनेगी। बट अगर आपका जो पुराना पेज था आपने 301 परमानेंट रीडायरेक्शन किया हुआ है एक दूसरे पेज पे, तो सेम अथॉरिटी सेम जो आपके एसईओ के वाइटल्स थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके नए पेज के ऊपर। तो यहां पर फ्रॉम स्क्रैच करने से एसईओ को हम बच सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई पर्टिकुलर पेज को डिलीट कर रहे हैं, उसकी जगह कुछ और हम चेंज कर रहे हैं, यूआरएल मान लीजिए चेंज कर रहे हैं, तो फिर हम परमानेंट रीडायरेक्शन की ओर बढ़ें। दूसरा हमारा आ जाता है 302 और 307 रीडायरेक्शन। अब देखिए 302 और 307 रीडायरेक्शन जो है टेम्परेरी रीडायरेक्शन है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक पेज है, ठीक है, उस पेज पे कुछ कंटेंट है या उसको आपको अपडेट करना है। सो इन केसेस में जब आपको पता है कि हम कुछ ही दिनों के लिए, सपोज कीजिए हम 10 दिनों के लिए चाहते हैं उस पेज का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना, पूरी वेबसाइट हम नहीं बंद करना चाहते हैं, पूरी वेबसाइट को हम नहीं चाहते हैं कि वो मेंटेनेंस मोड में जाए, तो लोग बाकी वेबसाइट की चीजें एक्सेस कर सकें। उस पेज पे केवल आप चाहते हैं कि ठीक है वहां पे लोग अभी नहीं आए जब तक आप काम कर रहे हैं या जो चेंजेस करना है वो कर रहे हैं, तो उस केसेस में हम 302 या 307 टेम्पररी रिडायरेक्शन लगाते हैं। टेम्पररी रिडायरेक्शन लगाने से ये होता है कि अनलाइक 301 परमानेंट रिडायरेक्शन, आपके जो एसईओ के वाइटल्स थे, जो आपकी पेज अथॉरिटी थी, वो सारी चीजें आपका शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि यहां पर एक तरह से हम जो इंडेक्सर है उससे बता रहे हैं कि यहां हम टेम्पररी कर रहे हैं। तो जो पुरानी पेज की ग्रोथ है, वो जो क्रॉलर है, जो इंडेक्सर है, वो पुराने ही पेज की ग्रोथ पे वर्क करता है, इस पेज को नजरअंदाज कर देता है फॉर द टाइम बीइंग। तो इस केस में आपका जो ग्रोथ है वो पुराने पेज का चलता रहेगा, भले ही आपने कुछ दिनों के लिए इसको रिडायरेक्ट करके रखा है इस नए पेज पर। तो देखिए, और जब 301 की हम बात कर रहे थे तो वहां पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आ जाता है आपके नए पेज के ऊपर, वो पूरी की पूरी अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाती है और फिर इस पेज को बढ़ाने में क्रॉलर और इंडेक्सर लग जाते हैं। तो आई होप ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे कि टेम्पररी और परमानेंट रिडायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इन जनरल केसेस यही दोनों रिडायरेक्शन हैं जो हम यूज करने वाले हैं। बाकी भी जो रिडायरेक्शंस हैं मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप जाने कि वो क्या होते हैं, बट उनको यूज बहुत रेयर केसेस में हम करने वाले हैं, तो रोजमर्रा में आपको वो यूज करने को नहीं मिलने वाले। तो देखिए 5 टाइप्स हमने बताए थे, जिसमें से 3 हमने कवर कर दिए। अब एक होता है हमारा 410 रिडायरेक्शन। 410 रिडायरेक्शन जो है वो बेसिकली कंटेंट डिलीशन के लिए यूज होता है। बट जैसे कि हमने बात की थी कि 301 में जब हम कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं या पेज डिलीट कर रहे हैं तो उसे हम दूसरे पेज पर भेज देते हैं। बट 410 के केस में क्या है कि ये जो हमारा क्रॉलर है, जो हमारा इंडेक्सर है, उनको ये मैसेज भेजता है कि ये जो कंटेंट है ये डिलीट हो चुका है और इसे आप इंडेक्स करना भी बंद कर दें। तो जब हम 410 रिडायरेक्शन लगाएंगे तो उसकी जो एसईओ ग्रोथ है उस पेज की, वो वहीं के वहीं बंद हो जाएगी और सर्च के भी सारे सर्च रिजल्ट से, वो चाहे किसी भी रैंक पे हो, जो इंडेक्सर है वो उसे वहां से हटा देगा, तो वो कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगा ऑन इंटरनेट। तो ये होता है हमारा 410 रिडायरेक्शन। 5वां जो हमारा रिडायरेक्शन है वो है 451 रिडायरेक्शन। 451 रिडायरेक्शन जो है वो यूजुअली देखिए वो यूज होता है उन केसेस में जहां पर फॉर लीगल रीजंस वो पेज आपको नहीं दिखाया जा सकता, आम पब्लिक को नहीं दिखाया जा सकता। तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है जब लीगल रीजंस की वजह से उस पेज को हटाना पड़ता है, उस केस में 451 लगता है। तो 99.99% चांसेस में आपको उसको कभी लगाना नहीं पड़ेगा। बट फॉर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा कि हमने कहा कि आप जान लें कि वो होता किस लिए है। तो अब फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं कि रिडायरेक्शंस जो लगाने हैं वो हम लगा कैसे सकते हैं। अब देखिए, अगर इनकेस आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसमें योस्ट एसईओ का, जैसे कि हमने प्लगइन रखा हुआ है, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी भी चीजें जो हमें एसईओ स्कोर्स वगैरह अपनी चेक करनी है, उन केसेस में भी ये बहुत ही अच्छा एक प्लगइन है।
इसमें भी हमें रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिलता है। नहीं तो आप नॉर्मली भी कोई रीडायरेक्ट वाला प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिकली थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें योस्ट एसईओ के अंदर में रीडायरेक्ट का एक ऑप्शन है, इसमें आना है। अब देखिए टाइप पहले ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो जो टाइप हमने डिस्कस किए थे वो सारे टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे हमें किस तरह का रीडायरेक्शन करना है। मान लीजिए 301 करना है। पुरानी यूआरएल केवल हम स्लैश के बाद का डालेंगे, क्योंकि सेम डोमेन पे काम कर रहा है तो हमें पूरा यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम डालेंगे जो नया यूआरएल है जहां पर हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हम सिंपली ऐड रीडायरेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 301 रीडायरेक्शन मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। जैसे कि एक ब्लॉग पोस्ट मैंने लिखा था कुछ दिनों पहले जिसका यूआरएल ये था, बट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा एसईओ फ्रेंडली नहीं है, इसे थोड़ा और अच्छा हम बना सकते हैं, तो मैंने यूआरएल चेंज कर दिया ये। बट क्योंकि वो ब्लॉग पोस्ट इस यूआरएल पे था, तो अगर ये यूआरएल इंडेक्स हो चुका होता या ये यूआरएल किसी को पता होता तो इस यूआरएल पे जाने पे 404 एरर आता। बट क्योंकि हमने रीडायरेक्शन लगा रखा है परमानेंट, अब देखिए अगर कोई इसको यूज करता है तो फिर क्या होगा। हम वेबसाइट को फिर से तो देखिए ये हमारा था जो यूआरएल है, इसको हमने चेंज कर दिया है इस यूआरएल में, रीडायरेक्ट कर दिया है। बेसिकली चेंज नहीं किया है, रीडायरेक्ट कर दिया है इस यूआरएल पे, क्योंकि यूआरएल हमने चेंज किया था एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर अगर कोई विजिट करता है तो हम देखते हैं कि वो कहां मुझे ले जाता है। अगर हमने चेंज नहीं किया होता या रीडायरेक्ट नहीं लगाया होता तो वो 404 एरर पे जाता। बट क्योंकि हमने रीडायरेक्ट लगाया हुआ है इस यूआरएल को देखिए, अब ये देखिए मुझे लैंड कर रहा है बट इस यूआरएल पे जहां पर हमने चेंज करके रीडायरेक्ट लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं यहां पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रीडायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसाइड हमें करना है कि किन केसेस में हमें किस तरह का रीडायरेक्ट लगाना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको रीडायरेक्शन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि रीडायरेक्शंस क्या हैं, किन केसेस में किस तरह के रीडायरेक्शंस हमें लगाने हैं। तो इसी तरह के और कंटेंट हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके रखिएगा हमें, ताकि हम और आप मिलकर एक डिजिटल रिवॉल्यूशन ला सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।